शांति। 10 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो, साथ साथ भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज किस आधार पर मिलती है? उत्तर है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेना है तो बाप का पूरा मददगार बनो, श्रीमत पर चलते रहो। आशीर्वाद नहीं मांगनी है, लेकिन योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, एक मोस्ट बिलीवर्ड बाप को याद करो तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिल जाएगी। उसमें पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होगा। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो तुम बच्चों को बुद्धि में रहता है। बाप जो समझाते हैं वो इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और किसी को समझ में आएगा ही नहीं। क्या कहते बाबा? जो बाबा समझाते हैं वो और किसी की बुद्धि में आएगा ही नहीं। ऐसे कोई सत्संग नहीं होता जहां मनुष्य जाए और कुछ समझ ना आए। वहां तो है ही शास्त्र आदि सुनाने की बातें। यह है बड़े ती बड़ी कॉलेज। नई बात है ना? बाबा कहते हैं, फिर से वह दिन आया आज, जबकि बाप बैठ बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। इस समय भारत में राजाई तो है नहीं, तुम इस राजयोग से राजाओं का राजा बनते हो। अर्थात तुम जानते हो कि जो विकारी राजाए हैं उनके भी हम राजा बन रहे हैं। बुद्धि मिली है ना, तो जो कोई कर्म करते हैं वो बुद्धि में रहता है ना। तो बाप कहते हैं, हम आत्माएं जो है वो परमात्मा से योग लगाने वाली है। भारत पवित्र था ना, और चक्र आदि आदि मध्य अंत की नॉलेज हमारे पास ही है, क्योंकि हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। तुम जानते हो, श्री श्री शिव बाबा उनकी ही माला बनती है। अभी तुम जानते हो, हम दैवी राजस्थान स्थापन करने के निमित्त बने हैं। बरोबर दैवी राजस्थान होगा, फिर क्षत्रिय राजस्थान होगा। पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। तुम चित्रों पर बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हो। ये राम सीता है, ये क्षत्रिय कुल के है, फिर ये वैश्य शूद्र कुल के है। तो बाबा कहते हैं, हर एक ने अपने घर में चित्र रखने चाहिए जिससे सेवा हो। तुम जानते हो कितना बड़ा भारत है, कितनी बड़ी दुनिया है, फिर कितनी छोटी हो जाएगी। ये बुद्धि में अच्छी रहती बैठना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हों को बुद्धि में रहेगा। बाकी तो खान पान झरमई झुगमी में टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते हैं, तुम ही हो जो भारत को राजस्थान बना रहे हो, दैवी राजस्थान। तो बाबा कहते हैं, दिल से सेवा करनी चाहिए, हड्डी सेवा करनी चाहिए। बाबा कहे कि बच्चे, तुम निरंतर मुझे याद करो। धंधादौरी में रहने से फिर मुश्किल हो जाता है, परंतु बाप कहते हैं, प्रभात का तो गायन है ना, गाते हैं राम सिमरन प्रभात मोरे मन। बाप कहते हैं, अभी और कुछ भी नहीं सिमरो, प्रभात के समय मुझे याद करो। बाप अभी सम्मुख कहते हैं, भक्ति मार्ग में फिर गायन चला आता है। यहाँ की रस्म रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चली आई। तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियां मिलती है। बाबा कहे, बच्चे, तुम दैवी राजस्थान स्थापन कर रहे हो। पहले डबल सिर ताज वाले राजा थे, अभी सिंगल ताज वाले भी नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों ने बहुत सेवा करनी चाहिए। ये चित्रों की बड़ी वैल्यू है, चित्रों पर ही बच्चों को समझाना है। ये चित्र बहुत वैल्यूएबल है, कितनी वंडरफुल चीज है, तो वंडरफुल रीति समझाना पड़े। ये झाड़ और त्रिमूर्ति का चित्र भी सबको समझाना चाहिए। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बाबा कहते फिर से रिपीट हो रही है।
हर एक बच्चे के पास ये चित्र जरूर होने चाहिए। साथ में अच्छे अच्छे गीत भी है। आखिर वह दिन आया आज, बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको राजयोग सिखा रहे हैं। चित्र को कोई भी मांगे मिल सकते हैं, गरीब को तो फ्री में मिल जाएंगे, परंतु समझाने की ताकत चाहिए। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। तुम दानी हो, तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई कर नहीं सकता। ऐसा दान कोई देता नहीं है, तो दान करना चाहिए। जो आए हैं उनको समझाना चाहिए, फिर एक दो को देखते बहुत आएंगे। बाबा कहते ये चित्र मोस्ट वैल्यूएबल है, अमूल्य है। आज देखो बाबा 7 डेज के कोर्स के चित्र के ऊपर कितना अच्छे से कह रहे हैं। बाबा कहे बच्चे तुम यहाँ मनुष्य से, बंदर से मंदिर लायक बनने आए हो। भारत संपूर्ण निर्विकारी था, भारत गोरा था, अभी भारत काला है। मनुष्य कितने हो गए हैं? सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। बाप कहे अभी तो संगम है, मैं संगम पर आकर स्थापना करता हूँ। सतयुग की स्थापना बाबा संगम पर करते हैं। बाप राजयोग सिखाते हैं, उन बच्चों को ही सिखलाते हैं जिन्होंने कल्प पहले भी सीखा था। स्थापना तो होनी ही है। बच्चे रावण से हार खाते हैं, फिर रावण पर जीत पाते हैं। कितना सहज है। बाबा बार बार चित्रों पर समझाने के लिए कह रहे हैं। बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है, योग बल से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। तुम सब सीताएं हो, आग से पार होती हो, या योग बल से पार होना है, या आग में जलना है। देह सहित सब संबंधों का त्याग कर एक मोस्ट बिलीवर्ड बाप को याद करना। परंतु याद निरंतर रहने में बड़ी मुश्किलात है, टाइम लगता है। गाया भी हुआ है योग अग्नि। भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है, क्योंकि गीता है सर्वशास्त्र मणि शिरोमणि, उसमें राजयोग अक्षर है। परंतु आज राज अक्षर गुम कर सिर्फ योग अक्षर पकड़ लिया है। देखो दुनिया में बाबा कहते योग योग अक्षर चल पड़ा है। बाबा इनमें आकर हमको शिक्षा देते हैं। किनमें? ब्रह्मा बाबा में। इस फलों के बगीचे का बागवान बाबा है। बाबा का हमने हाथ पकड़ा है, इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाबा कहते हैं कि हम तुमको उस पार लेकर जाते हैं, विषय सागर से क्षीर सागर में। वहाँ विष होता नहीं। बाबा कहते हैं भारत निर्विकारी था, अब विकारी है। ये वंडरफुल चक्र है जो फिरता रहता है। बुद्धि में नशा रहना चाहिए। इन चित्रों पर बड़ा अटेंशन रहना चाहिए। सर्विस करके दिखाओ। विलायत में भी चित्र जाए तो नाम वाला होगा। विहंग मार्ग की सर्विस हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिलता है उसे दान करना है। अपना समय खाने पीने और झरमई झुगमई में व्यर्थ नहीं गवाना। कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगनी नहीं, उनकी राय पर चलते रहना है। वरदान, सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का भी त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है।
मान मर्तबे की सीट मिलती है। यह सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन ये सिद्धियां रास्ते की चींटियां है। यह कोई फाइनल मंजिल नहीं, इसीलिए इसके त्याग का मतलब त्यागवान भाग्यवान बनो, इसको ही कहा जाता है महात्यागी बनना। गुप्त महादानी की विशेषता ही है त्याग के भी त्यागी। स्लोगन, फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो हर एक का पाठ, देखो और सकाश दो। ओम शांति। ओम शांति।